अलवर का बाला किला राजस्थान की सुरमे अरावली पहाड़ियों में बसा एक ऐसा घर है जो न केवल अपनी स्थापत्य कला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने भीतर एक ऐसी रहस्यमयी कहानी भी समेटे हुए है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। एक कुत्ते द्वारा तोप चलाने की कहानी। पहली बार में यह कथा सुनकर हंसी आ सकती है या इसे कोई कल्पना का उड़ता पंछी समझ सकता है, लेकिन अलवर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक ऐसी किंवदंती बन चुकी है जिसे लोग पूरी श्रद्धा और गर्व के साथ सुनाते हैं, और पीढ़ियों से इसका रहस्य आज भी जीवित है। कहा जाता है कि जब अलवर पर महाराजा बख्तावर सिंह का शासन था, तब उन्होंने बाला किले को सैन्य दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाने के लिए उसमें कई तोपें लगवाई थीं। इनमें से एक विशेष तोप ऐसी थी जिसे कुत्ता तोप के नाम से जाना गया, और यही वह तोप थी जिससे जुड़ी हुई यह अद्भुत और विस्मयकारी कहानी सामने आई। बताया जाता है कि महाराजा के पास एक अत्यंत बुद्धिमान, प्रशिक्षित और वफादार कुत्ता था, जिसे विशेष रूप से सेना के साथ अभ्यास में शामिल किया गया था। इस कुत्ते का नाम इतिहास में नहीं दर्ज, लेकिन उसकी वीरता की चर्चा आज भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब तोप में बारूद और गोला डाला जाता, तो एक विशेष रस्सी या ट्रिगर को खींचने के लिए सैनिक नहीं बल्कि यही कुत्ता आगे आता था। युद्ध के अभ्यास या वास्तविक आक्रमण के समय जैसे ही एक खास सीटी या संकेत दिया जाता, वह कुत्ता तत्काल दौड़कर जाता, अपने मुंह से रस्सी खींचता या पंजे से लकड़ी के लीवर को दबाता और तोप दग जाती। लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए यह कोई कपोल कल्पना नहीं मानी जाती थी, बल्कि उस समय की सैन्य प्रणाली में एक अनोखा प्रयोग माना गया। इस रहस्य का एक और पहलू यह है कि कुछ इतिहासकार और लोकगाथा विशेषज्ञ इसे प्रतीकात्मक कथा मानते हैं। उनके अनुसार तोप को कुत्ते से चलवाने का उद्देश्य यह दिखाना था कि अलवर की सेना इतनी चतुर और सक्षम है कि उसने जानवरों को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षित कर रखा है। यह बात अपने आप में दुश्मनों के मन में भय उत्पन्न करने के लिए काफी थी, क्योंकि उस समय सैन्य कौशल में नवीन प्रयोग और चमत्कारी रणनीतियां दुश्मनों के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा होती थीं। कुत्ते द्वारा तोप चलवाने की खबर धीरे धीरे दूरदराज के क्षेत्रों में फैल गई, और इसने अलवर की वीरता, बुद्धिमत्ता और संगठन क्षमता की गाथा को और भी गूढ़ बना दिया। किले में रहने वाले कई पुराने सेवकों और सैनिकों के वंशज आज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनका पूर्वज इस कुत्ते को जानता था और कई बार उसकी वीरता को देखा करता था। कुछ कथाओं में यह भी बताया जाता है कि एक बार जब दुश्मनों ने बाला किले पर अचानक हमला कर दिया और सैनिक असमंजस की स्थिति में आ गए, तब यह कुत्ता खुद ही अपनी मर्जी से जाकर उस विशेष तोप का ट्रिगर खींच आया और गोला सीधा शत्रु के मध्य भाग में जा गिरा, जिससे दुश्मनों में भगदड़ मच गई और हमला विफल हो गया। उस दिन से उस कुत्ते को तोपची वीर की उपाधि दी गई और उसकी सेवा में विशेष भोजन, सोने की जंजीर और महल में स्वतंत्र विचरण की अनुमति दी गई। कहा जाता है कि जब वह कुत्ता मरा तो उसे राजकीय सम्मान के साथ किले के भीतर दफनाया गया और उसके समाधि स्थल के पास ही वह कुत्ता तोप रखी गई, जिसे आज भी देखने पर्यटक आते हैं। इस पूरे प्रसंग में तकनीकी प्रश्न यह उठता है कि क्या उस युग में तोप का ट्रिगर इतना सरल था कि एक जानवर उसे चला सके? विशेषज्ञों का कहना है कि उस समय की कुछ तोपों में लोहे की भारी ट्रिगर प्रणाली के बजाय रस्सियों और लीवर से चलने वाला सरल यंत्र होता था, जिसे खींचने मात्र से गोला दग जाता था। यदि कुत्ते को बार बार अभ्यास करवाया गया हो और वह इशारों को पहचानने लगा हो, तो यह असंभव नहीं कि वह जानवर यह कार्य कर सके। यह भी मान्यता है कि उस कुत्ते के प्रशिक्षण के लिए महाराजा ने विशेष सैनिक तैनात किए थे, जो उसे हर दिन युद्ध अभ्यास में साथ लेकर जाते थे, और भोजन पानी के साथ उसे इनाम स्वरूप घी, मांस और दूध दिया जाता था। धीरे धीरे वह कुत्ता सिर्फ तोप चलाने वाला जानवर नहीं बल्कि किले की आत्मा बन गया। जैसे ही सैनिक सीटी बजाते, वह अपनी जगह से छलांग लगाकर तोप की ओर भागता और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जिम्मेदारी निभाता। इस कहानी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि दूसरे राजघरानों से भी लोग आकर इस तोप और कुत्ते को देखने की इच्छा जताते थे। इतिहास में तो कई नाम मिट जाते हैं, लेकिन जो लोकमानस में बस जाए वह युगों तक जीवित रहता है। यही कारण है कि आज भी जब पर्यटक बाला किले में जाते हैं, तो स्थानीय गाइड बड़ी उत्सुकता से उन्हें कुत्ता तोप दिखाते हैं और यह रोचक किंवदंती सुनाते हैं। गाइड बताते हैं कि यह तोप साधारण नहीं है, यह वीरता और समर्पण की प्रतिमूर्ति है, जिसे एक जानवर ने इंसानों से भी अधिक निष्ठा से चलाया था। कुत्ते की मूर्ति अब वहां नहीं है,
लेकिन जिस स्थान पर वह तोप रखी गई है वहां कुछ विशेष निशान, रस्सियों के अवशेष और एक पट्टिका है जिस पर तोपची कुत्ता के वीरता की कहानी संक्षेप में लिखी गई है। यह कहानी आज भी अलवर के लोकगीतों, पेंटरों की चित्रकारी और बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में मिलती है, जिसे पढ़कर आज की पीढ़ी हैरान रह जाती है कि किसी समय में एक कुत्ता भी युद्ध का योद्धा बन सकता था। कुछ कलाकारों ने इस पर आधारित चित्र भी बनाए हैं, जिसमें एक मजबूत शरीर वाला कुत्ता तोप के पीछे खड़ा है, उसकी आंखों में तेज है और सामने युद्धभूमि में धुआं और आग फैली है। उस दृश्य को देखकर कोई भी यही सोचता है कि बहादुरी जाति, भाषा या प्रजाति नहीं देखती, वह केवल साहस और समर्पण देखती है। इस प्रकार अलवर का बाला किला केवल राजाओं और युद्धों की यादें नहीं समेटे हुए, बल्कि एक ऐसे कुत्ते की प्रेरणादायक कहानी भी अपने गर्भ में रखे हुए है, जो आज भी हमें सिखाती है कि निष्ठा, अभ्यास और साहस के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं। चाहे वह इंसान हो या पशु, जब लक्ष्य की भावना प्रबल हो तो इतिहास गढ़ा जा सकता है। यही वजह है कि कुत्ता तोप चलाता था जैसी अद्भुत कहानियां लोकश्रद्धा का हिस्सा बन जाती है और सदियों बाद भी उतनी ही रोमांचक लगती है जितनी उस युग में रही होंगी। अगर आप कभी अलवर जाएं तो बाला किले की ऊंचाई पर चढ़कर उस तोप को जरूर देखें। शायद वहां की हवाओं में आज भी उस वीर कुत्ते की सांसें गूंजती हों, जिसने अकेले अपने पंजे से इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ दी, कहानियों को आवाज देने में समर्पित कर दिया। वो कहती है, मैं अब सिर्फ पत्रकार नहीं, एक गवाह हूं उस आत्मा की जो कभी नहीं मरी, और काकवाड़ी किला आज भी खड़ा है, अडिग, मौन, मगर हर सांस में गूंजता हुआ, मैं अब भी यहां हूं।